नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आईआर शो में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहां पे ताइवान ने अब यूएस से ये अपनी एक रिक्वेस्ट की है कि उसका जो यूएसए में जो ऑफिस है उसको ताइपे की जगह ताइवान के रूप में दोबारा जो है रीनेम करने की परमिशन दी जाए। यानी एक तरीके से वो अपना नाम जो है वो चेंज करना चाहता है। अब ये जो दोस्तों जो इशू है ये बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव इशू है चाइना के लिए, क्योंकि ये चाइना की वन पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, जिसकी वजह से देश विदेश के तमाम मीडिया आउटलेट्स में इस समय चाइनीज़ मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं से अब वो वाशिंगटन को चेतावनी पे चेतावनी देते जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई काम यूएसए ने किया तो उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो स्टेट रन मीडिया है चाइना की, उसने साफ साफ कहा है कि अगर ऐसा कुछ करता है यूएसए तो इट विल हैव सम सीवियर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा जो है चाइना इस इशू को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि इस समय जो वॉशिंगटन है वो काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रहा है इस चीज़ को कि वो ताइवान का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है यूएसए में उसको अपने नाम को चेंज करने की उनको परमिशन दे दे, यानी वो ताइपे से ताइवान कर सकें। अब बहुत से लोगों का ये सोचना होगा कि ये क्या इशू है, क्या ताइवान क्या अपने नाम का प्रयोग नहीं करता, क्या अपने नाम का यूज़ नहीं करता है वो अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे भी उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। क्योंकि जितने भी देश जो कि ताइवान को एज एन कंट्री के रूप में नहीं मानते, वो भले ही उसके साथ रिलेशन भले ही क्यों ना डेवलप किए हों, वो उनके ऑफिस को, जो कि ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस होता है, उसको अपने यहाँ ताइपे कल्चरल ऑफिस के रूप में ही रिप्रेजेंट करने देते हैं, ना कि ताइवान के रूप में। तो इसलिए अमेरिका से लेके इंडिया तक, जी हाँ, इंडिया में भी ताइवान का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है इंडिया में, उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया। और इसी नाम से ये लगभग सारे उन देशों में अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलते हैं, जिसको कि आप मॉडर्न टर्म में एम्बेसी कह सकते हैं, जिसको उन तमाम देशों में जो देश ताइवान को एज एन कंट्री के रूप में स्वीकार नहीं करते, वहाँ पे उनको इसी नाम से ताइवान का जो ऑफिस है खोलने की परमिशन है। बस वहाँ नाम चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ इंडिया है यूएसए में, वहाँ अमेरिका लिखा होता है। अब इसकी संजीदगी को, इसकी सेंसिटिविटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले ही लिथुआना जैसे एक छोटे से यूरोपियन कंट्री ने परमिशन दे दी थी ताइवान को कि आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वहाँ आप ताइपे की जगह ताइवान कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो चीन बहुत ज़्यादा बौखला गया था, और इतना ज़्यादा बौखला गया था कि चीन ने अपने सारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशन थे वो लिथुआनिया से तुरंत उसी समय अपने कट कर दिए और उसको टेम्प्रेरी सस्पेंशन पे डाल दिया है, अनलेस एंड अनटिल, उसका ये कहना है, जब तक लिथुआनिया अपने इस एक्शन को रिवर्स ना करे। हालांकि इसमें यूएसए और तमाम देशों ने लिथुआनिया का साथ दिया कि वो उनके साथ है ताइवान के इशू को लेके, क्योंकि किसी भी देश का ये अपना इंटरनल मैटर होता है कि किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ किस नाम से ओपन करने का परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये उस देश का अपना एक इंटरनल सॉवरन इशू होता है। तो वहाँ पे चाइना इस तरीके से किसी एक देश को, ख़ास तौर से अगर वो यूरोपियन का एक छोटा सा देश हो, तो उसको इस तरीके से बुली नहीं करने दे सकता है, जिसके बाद से ये इशू काफ़ी ज़्यादा गरमाया था। लेकिन अब फ़िलहाल अभी भी टेंशन बनी ही हुई है। अब चाइना ने देखे किस तरीके से इंटरनेशनली इस चीज़ को पूरा ज़्यादा ऑप्रेस कर रखा है, तो उसकी आप सीरियसनेस को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ताइवान जो ओलंपिक्स में जो गेम्स होते हैं वहाँ भी जब जाता है ताइवान खेलने के लिए, तो उसको चाइनीज़ ताइपे नाम ही यूज़ करने दिया जाता है इंस्टेड ऑफ ताइवान। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना का कितना ग्लोबली प्रभाव है। वो चाहता है, चाइना चाहता है कि इससे अगर वो नाम नहीं यूज़ करेगा तो इससे ताइवान जो है हमेशा इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे हमेशा एक तरीके से मरा हुआ इशू रहेगा, ये कभी ज़िंदा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ताइवान पे आगे चल के उनको जो कब्ज़ा करना है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर इंटरनेशनली किसी चीज़ को आप बरीड कर देंगे तो वो ज़्यादा आपके डिबेट में चर्चा का माध्यम बनेगा नहीं, तो जिसकी वजह से आपका उसके ऊपर कब्ज़ा करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाहे ताइवान के खिलाड़ी क्यों ना हो, उनको अपना राष्ट्रगान भी बजाने की अनुमति नहीं मिलती है ओलंपिक्स वगैरह में।
तो इसके बाद जो है, जिसकी आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इंटरनेशनली अपना प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ है चाइना ने। अब इसके प्रेशर की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कुछ ही समय पहले अपनी एक मूवी के प्रमोशन के तौर पे जब जॉन सीना, अपना एक बहुत बड़े WWE सुपरस्टार हैं जो कि अपनी फ़िल्म का प्रमोशन कर रहे थे, उस प्रमोशन के दौरान उन्होंने ताइवान को एज एन कंट्री के रूप में रेफ़र कर दिया था। इसके बाद चाइना ने क्या किया कि तुरंत उनको अपोज़ किया, जिसके बाद सेकंड डे, जस्ट अपोज़ करने के सेकंड डे पे ही जॉन सीना ने इसके लिए माफ़ी मांगी और इन्होंने कहा कि उनसे गलती से जो है वो ताइवान एज एन कंट्री के रूप में उनके मुंह से निकल गया था। तब आप समझ सकते हैं कि ताइवान कितना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है चीन के लिए और कितना ज़्यादा वो इंटरनेशनल एक प्रेशर क्रिएट करके रखता है सारे देशों के ऊपर। क्योंकि दोस्तों भारत ने भी 2003 में, आपको ये जान के हैरानी होगी कि वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है वो तिब्बत का पार्ट तो मान ही लिया था, तिब्बत को जो है चाइना का पार्ट मान ही लिया था, लेकिन कहीं कहीं इनडायरेक्ट उसने अपनी सहमति दे दी थी कि ताइवान भी जो है वो उनका एक इनडायरेक्ट अपना एक वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना का ही हिस्सा है। जिसके बाद से अब देखिए 2018 के बाद से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया है भारत ने अपनी दिशा को लेके। तो ये काफ़ी अब आने वाले समय में पता लगेगा कि भारत का मोमेंटम जो है वन चाइना पॉलिसी को लेके किस तरफ है और वो ताइवान को लेके किस तरीके से आने वाले समय में फ़ैसला लेता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और अभी मैंने आपको कल एक वीडियो बना के बताया ही था कि किस तरीके से इनके जो एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में इस चीज़ का खुलासा है कि 2025 तक ताइवान को चाइना जो है वो अपने में मिला लेगा। अब इसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन एक जो बहुत बड़ा है वो ये भी रेज़ होता है कि क्या अमेरिका आज के समय में ताइवान के लिए क्या बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, या जो स्टेप्स जो ज़रूरी हैं क्या वो लेगा, या जैसी रिपोर्ट से आ रही हैं निकल के सामने कि जो वाशिंगटन का जो ऑफिस है वो बहुत सीरियसली कंसर्न कर रहा है इस चीज़ को लेके कि जल्दी ही जो है वो ताइवान का जो नाम है उसको ही यूज़ करने दिया जाए इंस्टेड ऑफ चाइनीज़ ताइपे। तो अब अगर अमेरिका ऐसा करता है तो देखिए इससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो अब ध्यान है वो अब इंडो पैसिफिक पे पूरी तरीके से है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ताइवान के ज़रिए अब वो चाइना और रशिया दोनों को ही कंट्रोल करना चाहेगा और उनको जो है उनकी लिमिटेशंस में रखना चाहेगा। और चाइना को कहीं ना कहीं वो अपना एक एनिमी समझ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो वो इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में भागने की कोशिश ना करता सेंट्रल एशिया से, जिसमें कि आपका अफ़गानिस्तान आता है। तो अब इसके बाद कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा बाइडन का भी, जिससे ये पता चल जाएगा कि बाइडन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है चाइना को लेके, और ये भी पता चल जाएगा कि बाइडन कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इंडो पैसिफिक में जो सारी चीज़ें हैं उनको लेके। क्योंकि दोस्तों ये टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये दोस्तों ये उस समय हो रहा है जिस समय 24 सितंबर को आपको मालूम होगा कि पहली क्वाड की फॉर्मल मीटिंग जो है वो होने जा रही है सारे लीडर्स के बीच में, जो भी क्वाड के मेंबर्स हैं। तो 24 सितंबर के पहले इस तरीके से अमेरिका की तरफ से न्यूज़ आना कहीं ना कहीं खलबली मचा देने वाली चीज़ है। अगर ऐसा होता है तो आप ये जान के चलिए कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी तुरंत इस चीज़ की परमिशन दे देंगे। अब इंडिया को सोचना होगा कि इंडिया के केस में इंडिया क्या करता है, कि अगर बाकी क्वाड के नेशन अगर ऐसी परमिशन दे देते हैं अमेरिका के बाद तो क्या होता है। बाकी ये भी देखना है कि अमेरिका देता है कि नहीं देता है। अगर वो नहीं देता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि बाइडन के इच्छा क्या है और बाइडन कितना इंटरेस्टेड हैं अदर इश्यूज़ में। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय, आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया का उस पर क्या स्टेप होना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।